हेलो गाइस, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एंड क्रिएशन बाय गाजीपुरिया। तो आज हम आप सबके लिए 30 बेसिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके विभिन्न सरकारी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उसी के अनुसार हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। और इसका सही ऑप्शन है बी केरल। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन ए सही होगा, भूमध्य रेखा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन ए संरक्षण मंत्री, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी गृह मंत्री, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। इसका सही ऑप्शन है डी राष्ट्रपति। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। हमारा ऑप्शन ए सही होगा, रूस। और इसको क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो रूस होगा, और जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो चीन होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस जानवर का पसीना गुलाबी रंग का होता है? ऑप्शन ए हाथी, बी दरियाई घोड़ा, सी बंदर, और डी जिराफ। इसका सही ऑप्शन होगा बी दरियाई घोड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा जीव जो कभी पानी नहीं पीता है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी कंगारू रेट, ऑप्शन डी हाथी। और हमारा सही ऑप्शन होगा सी कंगारू रेट। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? ऑप्शन ए इस्लामाबाद, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी सिंध, ऑप्शन डी कंधार। और इसका सही ऑप्शन है काबुल, बी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रेगिस्तान का जहाज किस पशु को कहा जाता है? ऑप्शन ए ऊंट, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी गधा। और इसका सही ऑप्शन होगा ए ऊंट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका, ऑप्शन डी उत्तरी अमेरिका। और इसका सही ऑप्शन होगा ए एशिया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 सितंबर, ऑप्शन बी 27 सितंबर, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 16 अक्टूबर। इसका सही ऑप्शन होगा ए 5 सितंबर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी गोदावरी। और इसका सही ऑप्शन होगा ए कोसी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका सही ऑप्शन होगा ए नर्मदा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा ए केरल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा भारत का पेट्रोकेमिकल केंद्र नहीं है? ऑप्शन ए कोयली, ऑप्शन बी जामनगर, ऑप्शन सी मंगलौर, ऑप्शन डी राउरकेला। और इसका सही ऑप्शन होगा डी राउरकेला। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा पिडमॉन्ट पठार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, ऑप्शन बी बोलिविया पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा मालवा पठार। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चिरिया लो अयस्क खाद्यान्न परिसर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी झारखंड। और इसका सही ऑप्शन होगा डी झारखंड। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी मांडवी, ऑप्शन डी नर्मदा। और इसका सही ऑप्शन होगा ए तुंगभद्रा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार के भूकंप क्षेत्र के अनुसार जैतापुर किस क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए जोन 2, ऑप्शन बी जोन 3, ऑप्शन सी जोन 4, ऑप्शन डी जोन 5। इसका सही ऑप्शन होगा सी जोन 4। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी ताप्ती। और इसका सही ऑप्शन होगा बी चंबल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्नाटक के अतिरिक्त किस राज्य में सोने का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। और इसका सही ऑप्शन होगा बी झारखंड।
हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के अधिकतर खनिज खदानें किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका सही ऑप्शन होगा डी मध्य प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, तुइरियल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही ऑप्शन होगा बी मिजोरम। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। और इसका सही ऑप्शन होगा बी पश्चिम बंगाल। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कोंकण तट, ऑप्शन बी लद्दाख जिला, ऑप्शन सी अरावली पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। इसका सही ऑप्शन होगा बी लद्दाख जिला। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी इंदौर। इसका सही ऑप्शन होगा बी नागपुर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। और इसका सही ऑप्शन होगा बी कर्नाटक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस स्थान को थर्ड पोल कहा जाता है? हडसन उच्च भूमि, राकी पर्वत, सेरावनी द्वीप, सियाचिन ग्लेशियर। इसका सही ऑप्शन होगा डी सियाचिन ग्लेशियर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ONGC का पलटाना प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी केरल। और इसका सही ऑप्शन होगा सी त्रिपुरा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी बांध का मुख्य स्रोत कौन सी नदी है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी गंडक, ऑप्शन डी घग्गर। इसका सही ऑप्शन होगा बी भागीरथी। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शुद्ध सिंचित क्षेत्र के हिसाब से भारत का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। उसका सही ऑप्शन होगा सी उत्तर प्रदेश।